नमस्कार, बीएसटीवी देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और आज की हमारी खास पेशकश है मंत्री जी का मलाल, घूम रहे हैं दलाल। मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार को आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर घेर लिया है। उनका यह आरोप है कि विभाग के कर्मचारी और दलालों की यहां पर मिली भगत से लोगों से पैसे मांगकर नौकरी दिलाने की बात कही जा रही है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है। अब इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया को लेकर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कई दलाल घूम रहे हैं जो पैसा लेकर भर्ती कराने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अलीराजपुर जिले में ये बात सामने आ रही है कि कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। दलालों की ओर से कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की जो भर्ती निकली है उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतनी राशि दे दो। ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही हैं। उन्होंने आवेदन करने वालों से दलालों के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं कि और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। मैं आप सभी आवेदनकर्ता बहन है, ऐसी सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे, सबसे अधिक नंबर होंगे, उन्हीं को आंगनवाड़ी की नियुक्ति आपको दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के 19,500 पद पर हो रही भर्ती। मंत्री निर्मला भूरिया के गृह जिले झाबुआ में सबसे ज्यादा 890 पद। मंत्री नागर सिंह चौहान के जिले में 839 पद। मंत्री नागर सिंह चौहान ने भर्ती में घोटाले भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नौकरी लगवाने के लिए पैसे लेने के लगाए आरोप। मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार को घेरा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 2027 और सहायिका के 17,477 पद पर भर्ती होनी है। 21 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय रखा गया। महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया के गृह जिले झाबुआ में आंगनवाड़ी सहायिका के सबसे अधिक 890 पद रिक्त हैं और इसके बाद 839 पद अलीराजपुर में खाली हैं, जिस पर महिलाओं को नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सबसे ज्यादा पद 95 पद शिवपुरी जिले में और इसके साथ ही 67 पद सागर जिले में है। लेकिन मंत्री नागर सिंह महिला बाल विकास विभाग पर ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन आरोपों के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। मंत्री जी चाहते हैं कि हमारी जो सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, हम उसी पर काम कर रहे हैं। और जहां कहीं भी हमें गलती समझ में आएगी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो उस पर यदि हमारे मंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है तो ये सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कहीं पर भी इस सरकार में कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी भी प्रकार का गलत काम करता है, अनियमितता करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी। अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ही सरकार की पोल खोल रहे हैं और ये बताता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरीके की घोटालेबाजी चल रही है। हम लगातार ये बात उठाते थे और ये भर्तियों का मामला जो इनके मंत्री नागर सिंह चौहान ने उठाया वो बताता है कि व्यापम पूरे तरीके से, ये लोग कहते हैं कि खत्म हो चुका है, व्यापम जिंदा है। और नागर सिंह चौहान इनके मंत्री ने इसकी पुष्टि भी की है। उनका वीडियो में कही हुई बातें ये बताती हैं और ये प्रमाण देती हैं कि मध्य प्रदेश में
पूरे तरीके से भर्तियों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। मंत्री नागर सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिए। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। हालांकि अब सवाल ये है कि यदि मंत्री के पास कोई सबूत है तो सरकार उनकी है और ऐसे दलाल और विभाग के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया और बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का वीएस टीवी पर मैं बहुत स्वागत करती हूं और चर्चा कर लेते हैं इस खास विषय पर, जहां अब मंत्री जी ने सवाल खड़े कर दिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगी आशीष जी आपसे। देखिए, मंत्री जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, और अगर इस तरीके के सवाल मंत्री जी ही उठा रहे हैं तो क्या संदेश जनता तक पहुंचेगा? आशीष जी। देखिए, मंत्री जी ने जो विषय उनकी जानकारी में आया उस विषय पर गंभीरता के साथ में लोगों को चेताने का प्रयास किया कि आप किसी के बहकावे में मत आएं। जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो निष्पक्ष रूप से भर्तियां करती है, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होती है, और आप किसी ऐसे बहरूपिये के चक्कर में ना फंसे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो कर्मचारी अनियमितता कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यदि मंत्री जी ने यह चिंता व्यक्त की है तो चिंता गंभीरता का विषय है और सरकार इसे संज्ञान में लेगी। संज्ञान में लेने के साथ ही ऐसे दोषी व्यक्तियों पर जो भी आपराधिक कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, मतलब ये साफ है कि जो गलतियां यहाँ पर अगर सरकार में कोई कर रहा है या फिर जिस तरीके से कोई कमियां जो रह रही है उसे लेकर यहाँ पर सुधार किया जा रहा है, ये आप कहना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हैं। अमित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मंत्री जी को कोई समस्या है, अगर वो इस समस्या का निराकरण चाहते हैं और अगर वो सवाल उठा भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? समस्याओं का समाधान ही तो होगा ना, क्या समस्या है इसमें? जी शिवाजी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अली बाबा 40 डकैतों की सरकार चल रही है और लूट की रबड़ी और लूट की मलाई कौन खाए उसको लेकर अंतर्द्वंद और अंतरकलह मची हुई है। जिस तरह मध्य प्रदेश में आतंक, भय, लूट, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ चुका है, मोहन यादव जैसे कुर्सी संभल नहीं रही है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हम देख रहे हैं कि क्राइम, करप्शन और कमीशन का ऐसा बवंडर महाभवन में मध्य प्रदेश को फंसा दिया है जिसकी पीड़ा आम जनता भुगत रही है। और ये इसलिए भुगत रही है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है वोटों की चोरी करके बनी हुई सरकार है, अलोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार है, लाडली बहनाओं को ठग के बनी हुई सरकार है। और ये सरकार के अंदर लूट किस कदर मची हुई है, ये लूट निकल कर सामने आ रही है। और ऐसी लूट जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर और इंदौर संभाग के अंदर तो निरंतर निकल रही है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मंत्री जी बता रहे हैं, अरे मंत्री जी को बताना पड़ रहा है, मंत्री जी कार्रवाई करवाए ना, पुलिस प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है। तो क्या कर रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी ने दलालों को खुला छोड़ रखा है कि लूटिए। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी जो है नागर सिंह चौहान जी, वो महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी के ऊपर सीधा सीधा आरोप मढ़ रहे हैं कि आपके विभाग के अंदर खुला भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके अधिकारी जो है दलालों के माध्यम से बेचारी भोली भाली आंगनवाड़ी महिलाओं को लूटने का काम कर रहे हैं। और कौन सी आंगनवाड़ी महिलाएं? बेचारी सहायक कर्मचारी जिनको 10,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए वेतन मिलता है, उसमें भी इनकी नजर गड़ गई है जाकर। पहले तो मिड डे मील घोटाला, फिर सरकारी स्कूल के अंदर ड्रेस घोटाला, स्कूल कॉपी किताबें खरीदी घोटाला, ये तमाम घोटाले निकलकर सामने आए। अब बेचारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो अपने मासिक वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करती है, अब उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरह से जो है मध्य प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार। आशीष जी देखिए, यहाँ पर कई सारे घोटाले अमित जी ने गिनवा दिए हैं और साफ ये कहना चाह रहे हैं कि घोटाला जो है वो यहाँ पर अब खुद बीजेपी सरकार बीजेपी पर ही उठाती हुई नजर आ रही है। आशीष जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो निश्चित तौर पर विपक्ष में हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दायित्व है कि वो आरोप लगाएं, परंतु ये भी समझने की बात होती है कि जब कोई घटना घटती है और यह घटना घटने के पहले यदि हमें संकेत प्राप्त हो जाते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत आने वाली है या इस प्रकार के लोग घूम रहे हैं, तो हम उसमें चेत गए, और चेत गए तो घटना घट तो नहीं पाई ना। चेत गए तो हम निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। यदि कोई भी विभाग का अधिकारी है, कर्मचारी है, कई बार विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं होते, बाहर के ऐसे लोग होते हैं जो आके इस प्रकार की अनियमितता करते हैं, तो अगर ऐसे व्यवहार आया है सामने तो उस पर यदि मंत्री ने चिंता व्यक्त की है तो सरकार कार्रवाई करेगी। हाँ, जहां कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आप अपने समय को याद कर लीजिए, जब आपके मध्य प्रदेश में
सड़कें नहीं 22 की वर्ष हो आपके गए, मध्य प्रदेश तब में। तक याद कराएंगे तिवारी जी। 20 वर्षों से सरकार आपकी है, 20 वर्षों से आशीष तिवारी जी सरकार आपकी, कौन सी चीजें याद दिलाएंगे आप? कौन सी चीजें याद दिलाएंगे? पूरे प्रदेश को अली बाबा 40 डकैतों की सरकार में बदल दिया है, लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को, स्मार्ट मीटर थोप दिए प्रदेश की जनता पे। भर्तियां हो रही है और निष्पक्ष रूप से भर्तियां हो रही है। आप अपने समय पे याद कर लीजिए कि संपदा में भर्तियां कैसे हुआ करती थी। आशीष तिवारी जी कितना और लूटेंगे मध्य आपने प्रदेश तो को? हर एक बार को ठगने का काम किया है। आप जब महिला अभी बात कर रहे थे, कटोरी पे कटोरी महिलाओं की बात कर रहे थे, मैं अमित जी याद दिलाना देखिए। चाहता हूं कि लाडली बहनों को यदि सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमित ने जी दिया। देखिए, आप देखिए आप जिस तो तरीके केवल और से केवल पूछने का बड़ी काम बात कर यह रहे हैं, है, आपके पास बड़ी बात यह उपलब्धियां है बताने के लिए है ही नहीं। अमित जी देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आशीष जी ये साफ कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी समस्या, अगर घर भी है, घर में भी अगर समस्या है तो समस्या का निराकरण तो किया ही जाएगा। तो अगर सरकार में कोई गलती हो रही है, कोई समस्या है तो उसका सरकार निराकरण कर रही है, उसे घोटाला कैसे साबित कर सकते हैं आप? अमित जी। शिवाजी मैं जो कह रहा हूँ प्लीज मुझे टोकिएगा मत। भूपेंद्र सिंह वर्सेस बिल्कुल। गोविंद सिंह राजपूत है ना, बड़ा घोटाला निकल कर आया, परिवहन घोटाला। प्रीति पाठक वर्सेस उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा संभाग। स्वास्थ्य विभाग के अंदर बड़ा घोटाला निकल कर आया, करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार निकल कर आया। ठीक है। गोपाल भार्गव वर्सेस भूपेंद्र सिंह का नतीजा देखिए, कौन था? सौरभ शर्मा, खुद भूपेंद्र सिंह बता रहे थे। राव उदय प्रताप सिंह ने अभी कुछ समय पहले लचर शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठाया पिछली विधानसभा के अंदर, जब भूपेंद्र सिंह जी ने प्रश्न लगाया, उन्होंने कहा कि कई शिक्षक जो है, जो टीचर है, वो एवजी टीचर रखकर, मतलब एवजी टीचर रखकर वहां शालाओं पे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। 22,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक काम कर रहा है, और कई स्कूलों के अंदर तो 0 ईयर घोषित हो गया। ये राव उदय प्रताप सिंह का स्टेटमेंट। वीरेंद्र खटीक वर्सेस ललिता यादव, अभी ललिता यादव जी का जन्मदिन जो उन्होंने जब बनाया, जब पूरे देश जो है सेना के शौर्य पराक्रम और हमारे शहीदों के उसमें जब पाकिस्तान से हमला हुआ, जब ललिता यादव अपना जन्मदिन मना रही थी, पहलगाम में 28 हमारे लोग मर गए थे, उस समय ललिता यादव वीरेंद्र खटीक पर प्रहार कर रही थी। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास के सांसद है, विधायक, क्षेत्रीय विधायक और महापौर देवास से उनके रोज के अंतर द्वंद सामने आ रहे हैं। अभी सुनिए तिवारी जी, पूरी बात सुन लीजिए, और अभी प्रमाण भी सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तिवारी जी थोड़ा धैर्य रखिए, जब थोड़ा धैर्य रखिए तिवारी जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य की गोली खाइए तिवारी जी, तिवारी जी थोड़ी धैर्य की गोली खाइए। सुनिए किस तरह आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है, सुनिए तो सही, किस तरह आपके सरकारी अधिकारियों ने, आशीष जी देखिए, अरे सुन तो लीजिए तिवारी जी, अरे तिवारी आशीष जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अमित जी ने, आशीष जी अमित जी ने घोटाले को लेकर बात कही है। थोड़ा सच्चाई भी सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सच्चाई सुनने का प्रयास भी कीजिए। आप सुनिए, अब शिवाजी एक और सी बात सुनिए, अरे सुनिए सही तिवारी जी। छिंदवाड़ा के अंदर आजीविका मिशन के अंदर मोहखेड़ा विकासखंड अधिकारी राजीव चौधरी खुलेआम 10-10 हजार की रिश्वत ले रहे थे, पकड़ा है, लोकायुक्त के अंदर गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा किस्सा सुनिए उज्जैन का, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनके, अरे सुन तो लीजिए तिवारी जी, सुनने का पेशेंस भी रखिए, प्रदेश की जनता को भी रही है। नारकोटिक्स विभाग के महेंद्र सिंह करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। महेंद्र सिंह नारकोटिक्स विभाग में भोले वाले किसानों पे अफीम के प्रकरण उन्होंने दर्ज करवाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोकायुक्त में दर्ज है। और सुनिए शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, अभी मूंग खरीदी को आपने जहर बताया था, उसमें 3-3 हजार रुपए शिवाजी ऑनलाइन रिश्वत लिए जीपे से। मतलब अधिकारियों के हौसले तो देखिए आप, कि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। और ये जो अभी हमारे नागर सिंह चौहान जी जो आरोप लगा रहे हैं महिला बाल विकास मंत्री पे, निर्मला भूरिया पे, ये अंतर कला और द्वंद छिड़कर सामने निकला है अलीराजपुर झाबुआ संभाग का, तो ये बताता है कि किस तरह भ्रष्टाचार की खुली लूट मची हुई है। अरे ये अधिकारियों को तो मैंने आशीष जी भ्रष्टाचार की, देखिए अमित जी ने भ्रष्टाचार का शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब बीजेपी में भ्रष्टाचार जो है हुआ करता था, आज तो उन्होंने यदि कोई घटना घटने वाली थी, जिनको लगता था कि ऐसी घटना घट सकती है, ये बात सोचिए कि हम आज पहले से चेते हुए लोग हैं, हमारा मंत्री भी जागरूक है, वो अपने विभाग की भी समीक्षा करते हैं, अपने विभाग के कर्मचारियों की समीक्षा करते हैं, जो उस विभाग के कर्मचारी में कोई अनियमितता की जाती है, उस पर दोषी होने पर कार्रवाई की जाती है। और यदि माननीय मंत्री जी के समक्ष किसी ने शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई होगी। और जहां तक आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने के पहले किसी भी प्रकार की ऐसी बातें मत करिए जो कल्पनाओं से भरी पड़ी है।
ठीक है, ठीक है आशीष जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि कल्पनाओं से इस अमित जी और आशीष जी देखिए, एक एक कर हम आपसे जवाब लेंगे। आशीष जी, आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो आप अभी रखिए, लेकिन देखिए जैसे यहाँ पर अभी अमित जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से ये जो बयान नागर सिंह चौहान जी का जो बयान आया है उसके बाद देखिए ये चीज तो साफ है कि आप बोल रहे समस्याओं का निराकरण हो रहा है, लेकिन अमित जी का ये मानना है कि इससे पहले भी कई घोटाले हुए हैं जो कि उजागर नहीं हुए हैं और अब मंत्री जी ने सवाल खड़े किए हैं, यानी कि घोटाला उजागर हो रहा है, जनता के सामने बीजेपी का जो घोटाला है वो सामने आ रहा है। अब जवाब दीजिए आशीष जी। मैं अमित जी की बात से ही अमित जी को उत्तर दे रहा हूं। अमित जी, आप काल्पनिक बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि घोटाला उजागर हो रहा है। अभी जब नियुक्तियां हुई ही नहीं, अभी वो प्रक्रिया में है, अभी उसमें किसी भी प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं हुए कि किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई हो, वो प्रक्रिया के अधीन है। और यदि इसी दौरान कोई बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर उसका निदान होना चाहिए और निदान हो रहा है। और मंत्री को यदि लगता है कि कहीं पर कुछ फर्जी लोग आए हैं या काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है कई अन्य बाहर के लोग हो सकता है कांग्रेस के लोग भी हों जो इन नियुक्तियों में उन्हें सामान्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करें। कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, आपके लोग भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई भी हो सकता है, पर जो भी होगा उसके विरोध। अमित जी, आशीष जी का जवाब खत्म हो जाने दीजिए, आपको भी वक्त ये सरकार की मंशा है। आप है। बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार रही, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी की सरकार है, आज तक यदि कोई भी अपराधी पकड़ा गया है तो उस पर कार्रवाई हुई है। ठीक है अमित जी। ठीक, मैं तो कहता हूं शिवराज जी, मध्य प्रदेश में इस समय नेशनल करप्शन फेस्टिवल चल रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मंचों तक कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनको एक तमाम उपाधि भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट विभूषण, भ्रष्ट भूषण और भ्रष्ट रत्न के नाम से मध्य प्रदेश के डकैत मंत्रियों और आशीष जी, अमित जी के बाद आप जवाब दीजिएगा। आशीष जी, देखिए आशीष जी, आपको भी समय दिया गया था, अभी अमित जी को बोल लेने दीजिए। आशीष जी, आपको भी समय दिया गया था, अमित जी के बाद आप फिर बोलिएगा। आशीष जी, डिबेट में मुद्दों पे बात होती है। देखिए आशीष जी, अमित जी के बाद आपसे भी जवाब लिया जाएगा, आपको भी समय दिया गया था। अमित जी, आप लगातार बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दों पे बोला जाता है आशीष तिवारी जी, और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, मन के गुब्बारे नहीं फोड़ रहा हूँ। NCIB सबसे विश्वसनीय एनजीओ है जो पूरे देश का ऑडिट करती है, जिसने कहा कि मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्टम 10 विभागों का उल्लेख करा। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम नगर पालिका, ग्राम पंचायत, बिजली विभाग, सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी विकास, इनकम टैक्स एंड GST विभाग, सहकारिता विभाग, इसलिए शिवाजी 10 प्रमुख विभागों में भ्रष्टाचार। NCIB ने बताया है कि मध्य प्रदेश देश के सर्वोच्च राज्यों में से एक हो गया है भ्रष्टाचार के मामलों में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आशीष तिवारी जी, NCIB के आंकड़े कह रहे हैं, जरा जाइए थोड़ा गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा बताएगा। जैसे टाइप करेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार तो मध्य प्रदेश के मंत्रियों के नाम निकल कर आएंगे। नर्सिंग घोटाला, व्यापा में 1 2 3 4 घोटाला, टाइपिंग घोटाला, सांप काटना घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाले के साथ MPPSC भर्ती घोटाला, ये तमाम गलत उगने लग जाएगा शिवाजी। ऐसे तमाम 42 से अधिक घोटालों की लिस्ट है जो प्रमाणिक है, जिन पर जांच चल रही। क्या बात कर रहे हैं आशीष तिवारी जी? और ये आपके 20 वर्षों के शासनकाल के घोटाले हैं। मैंने कहा मूंग खरीदी घोटाला खुद शिवराज सिंह चौहान जी के गृह क्षेत्र के अंदर बाकायदा ऑनलाइन रिश्वत ली गई है 3-3 हजार की। थोड़ा पड़ताल कर लीजिएगा लोकायुक्त के अंदर। सिर्फ मात्र शिवाजी 150 प्रकरण 2025 में दर्ज हुए, मतलब कितने ऐसे प्रकरण है जो दर्ज ही नहीं होते होंगे मध्य प्रदेश में। आशीष जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? पूरी तरीके से निरंकुश और अराजक हो चुका है। तो मैंने कहा ना यार, कांग्रेस के साथ ही आरोप लगा रहे हैं, डकैती में लूट और बढ़ाई का ये चल रहा है। अमित जी, आशीष जी का जवाब सुन लेते हैं। प्रारंभ हो रही है, अभी उसमें भर्ती हुई नहीं है। जब भर्ती हुई नहीं तो अभी घटना घटी नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अभी जो इन्होंने पूर्व के बातें चर्चा में उठाई तो मैं उनसे उन्हें भी याद दिला देना चाहता हूं। आपके समय में 2G 3G से लेके सारे याद हैं और प्रदेश की जनता को भी याद है, देश की जनता को भी याद है कि आपके समय में कहां क्या होते थे, आपके नेता कितने जेल पहुंचे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आप एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि हम सरकार में है तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, जनता हमें स्नेह कर रही है, जनता का विश्वास हमारे प्रति है। आप बताइए, आपने भी जब चुनाव के समय घोषणा पत्र अपना घोषित किया, और परंतु जब जनता ने देखा कि तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः जनादेश दिया। हम जनादेश के साथ में सरकार में आए और आज आप देखिए
कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे। आपको जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करिए। हम भी विपक्ष में हुआ करते थे, जनता की समस्याओं को लेकर सामने बात लाते थे। यदि ये बात आप लाए होते तो शायद अच्छा लगता कि चलिए ठीक है, हाँ यदि आपके पास में शिकायत आई है, परंतु हमारे ही मंत्री ने यदि किसी चीज को पकड़ा है और उसके संज्ञान में कोई शिकायत आई है तो उसमें वो चर्चा कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो विषय रख रहे हैं, और विषय रखने के साथ साथ उन्होंने लोगों को चेताया भी है। आपने उनके वीडियो को शायद ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने अंत में कहा कि किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अमित जी देखिए, जनादेश की बात की जा रही है। काम किया आशीष है जी, कि आप जागरूक रहिए। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश है, यहाँ पर किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है तो ये आशीष जी, ठीक है। अमित जी देखिए, जनादेश की बात की जा रही है और जनादेश के बाद ही सरकार यहाँ पर काम कर रही है। अमित जी से जवाब लेना चाहेंगे आशीष जी। शिवाजी, पहली बात तो जनादेश की चुनी हुई सरकार नहीं, वोटों की चोरी करके बनी हुई सरकार है। साबित हो गया तमाम मीडिया रिपोर्ट में कि 230 विधानसभा 230 विधानसभाओं में 30 से 35 हजार वोट फर्जी जोड़ के सरकार बनी है। और इसलिए स्मार्ट मीटर थोपे। अगर ये जनता की सरकार होती और जनभावना की कदर करती तो स्मार्ट मीटर को तुरंत निरस्त करती। लेकिन बता रहा है इनको जनभावना की कदर नहीं। और सुन लीजिए आशीष तिवारी जी, आशीष तिवारी जी जरा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए, नहीं तो फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। आप सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, अधिकारी का दूसरी जगह ट्रांसफर होता था, तीसरे दिन तीसरी जगह ट्रांसफर होता था। ऐसे आरोप मैंने लगाया हुआ, ऐसे आशीष तिवारी जी सुनने का धैर्य रखिए। देखिए यहाँ पर हमें जवाब की जरूरत है आशीष जी। अमित जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए मैं आप दोनों को समय दे रही हूँ आशीष जी। अमित जी, आप दोनों को समय दिया जा रहा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर मंत्री जी को ये पता था कि दलाली हो रही है तो क्यों पुलिस में कंप्लेंट नहीं की गई, क्यों दलाल नहीं पकड़े गए, भले भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मैंने तमाम 3 उदाहरण दिए, छिंदवाड़ा, उज्जैन के और शिवराज सिंह चौहान जी के गृह क्षेत्र में कैसे अधिकारियों ने खुलेआम रिश्वत ली है। तो अगर मंत्री जी को आपत्ति थी तो मंत्री जी बंद करवाते, अपील नहीं करते जनता से, सरकार उनकी है। पहला झूठ यही पकड़ में आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी सीएम का घोटाला सबसे बड़ा निकला। सुन लीजिए आशीष जी, आपको वक्त दिया जाएगा। आशीष जी, आशीष तिवारी सुन लीजिए, आपका समय में टोका नहीं तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नेताओं के संज्ञान में जो है अन्य विभागों के लोग भी इससे चेतेंगे कि इस प्रकार पूरी प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार की अराजकता फैला रखी है, भ्रष्टाचार की अराजकता फैला रखी है। अरे सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। ये बोलता है कि आपकी दलाली बोल रही है, ये आपकी दलाली पकड़ाई में आ रही है। तिवारी जी, दलाली में मत उलझिए, दलाली में मत उलझिए। जो प्रदेश के अंदर आप जैसे दलालों की वजह से पूरे प्रदेश, आप जैसा दलालों की वजह से, अरे आप दलाली कर रहे हैं, आप ही का दलाल पकड़ा रहे हैं। आप ही जैसे दलालों के लिए मंत्री जी बने हुए हैं। फिर आप जैसा दलालों की वजह से प्रदेश की जनता पिछ रही है। तो आज आप जैसे दलालों की वजह से प्रदेश की जनता पिछ रही है। चलिए ठीक है आशीष जी और अमित जी, चलिए ठीक है। देखिए अब हमारे पास समय की भी कमी है, मैं आप दोनों को ही 10-10 सेकंड का समय देती हूँ। आशीष जी और अमित जी सुन लीजिए, आप अपनी बात 10-10 सेकंड में रख लीजिए और जो हमारा मुद्दा है मैं उसी पर जवाब चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे ही चाहती हूँ, आप प्लीज इस बात का जवाब दीजिए कि जो यहाँ पर मंत्री जी ने सवाल उठाया है उसके बाद क्या यहाँ पर सके, क्योंकि कांग्रेस देखिए बड़े सवाल उठा रही है, घोटाले की बात कर रही है। देखिए माननीय मंत्री जी के बयान को आप ध्यान से सुने। उन्होंने जो लोगों ने उनके पास में शिकायत भेजी, उस शिकायत पर चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान के अंत में ये बात कही कि किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्होंने लोगों को चेताया कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, प्रक्रिया जो नियमानुसार है उसी प्रकार से होगी। और उन्होंने लोगों को चेताया है। तो उनके बयान पे आप ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान में आता है कि मंत्री ने जो चिंता व्यक्त की है उस पर कार्रवाई भी होगी और लोग भ्रमित ना हो जाएं, इसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, चलिए ठीक है अमित जी आप जवाब दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से माफियाओं को जिस तरह पोषित किया जा रहा है, अभी सिया का उदाहरण सबसे बड़ा सामने है कि 200 से अधिक अवैध खनन की मंजूरी जो है नवनीत कोठारी ने दी थी। तो ये बताता है कि पूरी मध्य प्रदेश सरकार माफिया राज में बदल चुकी है और माफियाओं को पोषित करने में लगी है। अगर मंत्री जी को इतनी दिक्कत थी तो क्या मंत्री जी के अधिकारी नहीं सुन रहे या शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है? तो इसका मतलब जो है कठपुतली मंत्री बिठा रखे मोहन यादव जी ने कुर्सियों के ऊपर, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, हाशिए पे पड़े हुए नागर सिंह चौहान जी, या फिर नागर सिंह चौहान जी सीधा सीधा निर्मला भूरिया जी पे आरोप लगा रहे कि उनके विभाग के अधिकारी और दलाल जो है वो अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहे, उनकी नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार करने की तैयारी है। तो ये बड़ा सवाल उठता है। ये सरकार और संगठन में अभी निगम मंडलों की नियुक्ति के अंदर भी पता चला कि भोपाल में ठगी हो गई।
तो ये बताता है कि बिल्कुल, भाजपा देखिए संगठन हो देखिए या भाजपा की सरकार, ठीक है दोनों में मंत्री भ्रष्टाचार नागर चरम सिंह सीमा पार चौहान कर जी चुका ने है। मंत्री नागर सिंह चौहान जी ने जो यहाँ पर अपनी समस्या बताई और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए या फिर ये बताने की कोशिश की है कि जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए, तो देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद क्या होता है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल जो सियासत का मोड़ है वो देखने को मिला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता यानी कि आशीष चौरसिया और आशीष तिवारी जी और अमित चौरसिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री नागर सिंह चौहान के इस बयान पर अब यहां पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये सियासत कौन सा रूप लेती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।